केंद्र की मोदी सरकार 1 फरवरी को साल 2023-24 का आम बजट पेश करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार के बजट में मोदी सरकार आम जनता को बड़ी राहत दे सकती है। इस बजट पर युवाओं को क्या उम्मीद है, सुने उनकी जुबानी। युवाओं की सबसे बड़ी नीड तो एजुकेशन होती है। हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं, पर हम लगातार देखते हैं कि अलग अलग तरह से विश्वविद्यालयों में फ़ीस बढ़ा दी जाती है, स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। तो हमारी तो सबसे बड़ी उम्मीद यही ही है यूनिट बजट से कि एजुकेशन पे जो 3% जीडीपी हाँ वो और बढ़ाई जाए, एजुकेशन को ज़्यादा फंड एलोकेट किया जाए। हम लोग तो ये बात करते हैं कि जीडीपी का 10वां हिस्सा जो है वो एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, पर अलग अलग तरीक़ों से जो इधर बीच हो रहा है कि फ़ीस बढ़ाई जा रही है एनईपी के थ्रू कॉलेज को। रोज़गार तो देखिए सरकार के पास जॉब्स हैं, पर सरकार जॉब दे नहीं रही है, तो उसके भी ऊपर युवाओं के मतलब युवा तो कर ही रहा है कि हमें आप दीजिए रोज़गार। वो प्रोटेस्ट भी करता है, वो बातचीत भी करता है, वो लिखता भी, वो पढ़ता भी। ऐसा नहीं कि युवा पढ़ नहीं रहा है और कह रहा है कि हमें रोज़गार दो। युवा हर चीज़ कर रहा है, पर वो इंटेंशन जो है सरकार की, हम उस पर जब तक बात नहीं करेंगे तब तक क्या होगा। उम्मीद तो हर बार ही होती है, पर अब वो कल ही पता चलेगा कि कैसे हो रहा है। मेरा नाम समर है और मैं बीएससी का छात्र हूँ। जैसा कल बजट आ रहा है तो सबसे पहला उम्मीद हमारा यही है कि जो यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन है उसको मतलब ऐसा बनाया जाए, उसके लिए बजट इस तरीके का हो कि सारे बच्चे पढ़ सकें। जैसे कि अभी एनईपी आ गया है, एनईपी में क्या है कि अब मतलब स्कॉलरशिप नहीं देते हैं और जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं इस तरीके के कोर्स बढ़ा दिए जाते हैं और रिजर्वेशन का उसमें नाम नहीं है। तो इस तरीके से जो मतलब पुराने नीचे तबके के छात्र हैं वो किस तरीके से पढ़ पाएंगे। और उसमें एक और ये भी है कि जो जिला लेवल पे जो छोटे छोटे विश्वविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय मतलब विद्यालय हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनको बंद करके सरकार जो है एक मतलब 10 या 6 किलोमीटर के दायरे में एक बड़ा मतलब 12वीं तक का स्कूल बनाएगी या इंटर कॉलेज बनाएगी। तो मतलब जो वैसे भी गांव में स्कूलों में बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, अब अगर उनका स्कूल ही 6-10 किलोमीटर होगा तो किस तरीके से पढ़ने जाएंगे। और हमारी दूसरी मांग ये है कि मतलब पहली तो शिक्षा सस्ती की जाए और दूसरा कि रोज़गार भी हमको दिया जाए। अब जिस तरीके से देख सकते हैं हम कि मतलब आजकल का जो युवा है वो 1 नहीं 2-2 3-3 साल तक की तैयारी करता है, उसके बाद आप उसको कहते हो कि तुम 5 साल के लिए संविदा पे रहोगे, और वो जो भी जिस तरीके से भी अपना रोज़मर्रा चलाता है उसको छोड़ करके वो संविदा पे नौकरी करने जाता है, फिर आप कहते हो कि आपका नौकरी बहाल नहीं हो पाया है। जो पुराने वाले लोग हैं उन्होंने किसी भी तरीके करके अपनी नौकरी फिर से पक्की कर ली और आपका फिर खाली हो जाते हैं आप। तो इस तरीके से जो संविदा वाला सिस्टम है उसको ख़त्म करना चाहिए और मतलब रोज़गार का एक सस्ता कर्ज, मतलब कर्ज की क्या ज़रूरत है, हम सरकार आपको चुनना है तो आपसे हम कर्ज लेंगे। आप हमारे लिए इस तरीके का चुनाव करिए कि हम मतलब हमें कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़े, हम खुद में ही उतना कर सकें। मेरा नाम निखिल है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का एमए पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। जैसा कि कल बजट आ रहा है, हमारी मेन हर बार जो एक उम्मीद रहती है जब भी यूनियन बजट आता है, उसे हमारी मेन उम्मीद ये रहती है कि छात्रों के लिए जो हम लोग लगातार यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और हमारा एक ये है कि जो टोटल खर्च होता है बजट पे वो कब 10% होगा। एक तो हमेशा हमें लंबे समय से हमारी ये मांग है कि कम से कम 10% हो, लेकिन आज तक वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है। लेकिन फिर भी हमारी ये मांग है कि पिछले बार जितना बजट के लिए 3% 4% था उससे थोड़ी बढ़ोतरी की जाए। और इसके साथ साथ जो नई शिक्षा नीति है जो हम देख रहे हैं कि तमाम विश्वविद्यालयों में सरकार ने लागू की, नई शिक्षा नीति के वजह से जो लगातार फ़ी हाइक है और प्राइवेट कोर्सेज़ का इंट्रोडक्शन है, हमारे छात्रों को ये हम छात्रों की तरफ से हमको ये कहना है कि प्राइवेट कोर्सेज़ के आने से बहुत सारे छात्र बाहर हो जा रहे हैं शिक्षा की वजह से, क्योंकि शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। इसके साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेके अगर सरकार सरकारी विश्वविद्यालयों को लेके अगर कुछ नया इस बार फंड लेके आती है, जैसा कि हमने देखा कि लगातार छात्रों को लेके जो फ़ंड था वो फ़ंड अलग अलग तरीक़ों से काट दिया गया। उसमें एक हमने देखा कि MANF मौलाना आज़ाद फ़ेलोशिप को, जो हमारे गरीब छात्रों के लिए फ़ेलोशिप होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो सरकार से इस बार की बजट में हमारी यही अपेक्षा है कि हायर एजुकेशन को लेके जो भारत में एक बड़ी समस्या है, जो बहुत गरीब तबके के हम छात्र आते हैं विश्वविद्यालय में, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, हम एक सपना भी लेके आते हैं कि PhD तक पढ़ाई कर पाएँ, और PhD तक हम तभी पढ़ाई कर पाएंगे जब हमारे लिए सरकार फ़ेलोशिप देगी। और फ़ेलोशिप
फेलोशिप का जिस तरीके से कटौती की जा रही है वो कटौती बंद हो, और यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सरकार जिस तरह नेट जेआरएफ में भी हमारा थोड़ा बजट बढ़ाए, इसके साथ साथ कुछ नई पॉलिसीज़, नई तरह के मतलब प्रोग्राम्स लेके आए जिससे हमको स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स अवेल करने का और ज़्यादा मौका मिले। तो सरकार से यही उम्मीद है। जी, नौकरियों को लेके तो देखिए जिस तरह से देश में सवाल है, अभी तो हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं और यूपी के अंदर अगर आप देखें पिछले सरकार का अगर पूरा कार्यकाल देखें तो उसमें 50,000 स्थायी नौकरियां वो कहाँ गई, इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो पाई, वो कहाँ गई। तो हमें सिर्फ नौकरी से मतलब नहीं है, नौकरी के साथ साथ आज इस बार जो छात्र है, युवा है, उसकी एक मांग ये भी है कि स्थायी रोज़गार हो, स्थायी रोज़गार हो, स्वस्थित रोज़गार हो। यानी कि जब हम नौकरी करने के लिए जाएं और कुछ आपदा आ जाए तो ऐसा नहीं हो कि हमारा नौकरी हमसे छीन लिया जाए या हमको संविदा पे कर दिया जाए। एक परमानेंट रोज़गार हो और जितना हम पढ़ रहे हैं हमारे डिग्निटी के हिसाब से जॉब्स क्रिएशन कही जाए। यानी कि आप अगर एक एग्जांपल लें तो यूपी के अंदर जो पीएचडी के छात्र हैं वो भी लेखपाल की नौकरी भर रहे हैं, जबकि लेखपाल का मिनिमम क्राइटेरिया उससे बहुत कम है। तो ये जो एक कारण है, जो एक अक्यूट क्राइसिस हम देख रहे हैं भारत के अंदर प्रेजेंट है, खास करके एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में। आपने देखा होगा पिछला डेटा कि 35 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस दौर में हमको देखने को मिल रही है। तो इसको लेके कोशिश ये सरकार की जाए कि जो स्टार्टअप इंडिया और तमाम तरह की ये प्रोग्राम्स चला रही हैं, इसकी जगह कुछ ऐसा सरकार लेके आई जहाँ हमारे लिए स्थायी रोज़गार की सुविधा कराई जाए, जहाँ हमारे पास स्थायी रोज़गार हो, हम जितना पढ़ पा रहे हैं उतना हमारे लिए रोज़गार हो। और इसके साथ साथ जो नौकरियाँ बहाल नहीं की गई है, अगर आप बिहार के अंदर देखें तो बिहार सरकार के अंदर बहुत सी बहालियाँ नहीं अभी तक बहाल की गई हैं। एसएससी का एग्ज़ाम देखें तो उसके अंदर बहुत सी बहालियाँ, बहुत सी एग्ज़ाम्स हैं जिसकी पूरी सीटें बहाल नहीं की गई है, एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट नहीं आउट हुआ है। तो जितनी सीटें और जितने एग्ज़ाम्स हैं और उसके अंदर जो जितनी नौकरियां, वो सारी नौकरियां कम से कम बहाल हो, और इसके साथ साथ कुछ नई नौकरियां हैं जो स्थायी रूप से हमको एक रोज़गार प्रदान करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार